हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजी एकेडमी। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के आपके 20 नंबर का जो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित हमारा वीडियो रहेगा, जो कि आपका 24 फरवरी का यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा। तो उसमें आप जो है गद्यांश को किस प्रकार से हल करेंगे और पद्यांश को किस प्रकार से हल करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे सबसे पहले आपका 10 नंबर का देखेंगे गद्यांश को आप कैसे हल करेंगे और एक महत्वपूर्ण गद्यांश, और ये जो गद्यांश आपको बताया जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपका दिया है, जन का प्रवाह अनंत है, सहस्त्रों वर्षों में भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नहीं कि प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपको गद्यांश या पद्यांश आपको दे, तो इसको आप जो है 2 से 3 बार एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं इसके आधार पर उसको आप तुरंत कर जाएं। और आपको गद्यांश और पद्यांश की पहचान करना हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ शब्द होते हैं जिनसे आप जो है गद्यांश और पद्यांश की पहचान कर जाएंगे कि आपका गद्यांश कौन से चैप्टर से है और पद्यांश कौन से चैप्टर से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें, ताकि आप गद्यांश और पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो तुरंत पहचान कर जाएं कि कौन से चैप्टर से है। जैसे आपका इसमें जन और आपका राष्ट्रीय शब्द आया है, तो ये जो शब्द है आपका किसकी पहचान दे रहा है कि आपका राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से है। जैसे इसमें पहला आपका क्वेश्चन दिया है, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो अब आप देखेंगे कि आपको पहली लाइन में जो अंडरलाइन किया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि इसका आंसर मिल गया। तो आप लोग अगर इसे 2 से 3 बार एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आंसर आपको एकदम तुरंत इसी में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो उत्तर लिख देंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसमें जो है आप अगर ध्यान से 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसका आंसर एकदम तुरंत आपको मिल जाता है। अगला दिया है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो गद्यांश का शीर्षक हमने पहचान करना पहले बताया था, जन और राष्ट्रीय जन जैसे शब्द आएंगे तो आपका गद्यांश किस वाले पार्ट से होगा, तो राष्ट्र के स्वरूप वाले पार्ट से होगा। यानी शीर्षक इसका हो जाएगा आपका राष्ट्र का स्वरूप और लेखक इसके हो जाएंगे आपके वासुदेव सरल अग्रवाल। यानी दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखने को आएगा तो एक तरफ शीर्षक डालेंगे, एक तरफ लेखक डालेंगे और शीर्षक आपका हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे आपका रेखांकित अंश कौन सा था, तो रेखांकित अंश आपका था जन का प्रवाह अनंत होता है। तो आइए देखेंगे इसका आप जो है व्याख्या कैसे करेंगे। तो रेखांकित अंश जो दिया है जन का प्रवाह अनंत होता है, उसका आपका क्या अर्थ होगा, तो जन का प्रवाह अनंत होता है अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। यानी जन का जो प्रवाह अनंत होता है इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा, तो सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। तो यही आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। अगला इसी में प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आप देखेंगे इसका भी आंसर इसी में आपको मिल जाएगा कि जब तक जो है सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। तो यही जो है आपका क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं गद्यांश को 2 से 3 बार तो जो क्वेश्चन है आपका आंसर जो है इसी में मिल जाएंगे। तो 10 नंबर आपके यहाँ से एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर हो जाता है। तो आप अपने आप से बनाकर लिख देंगे जब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर हो जाता है। और ये जो गद्यांश हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहा है। अगला है, घाटों का निर्माण का आशय क्या है। यानी घाटों का निर्माण जो है उसका आशय या फिर अर्थ क्या है। तो आप इसमें देखेंगे इसका भी आंसर दिया है कि जन का संततवाही जीवन सही की नहीं कि प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान की अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो उसी प्रकार इसका भी आंसर लिख देंगे कि घाटों का निर्माण का आशय व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा पदचिन्ह छोड़ जाता है। तो यही जो है घाटों के निर्माण का आशय हो जाएगा।
अब अगला आपका है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी गद्यांश को हल करने का तरीका हमने आपको बता दिया। पद्यांश देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पद्यांश पूछेगा तो आप इसको कैसे हल करेंगे। और यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं, और यहाँ से भी आपका 10 नंबर का होता है। और ये जो आपका पद्यांश ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांशों में से एक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये भी लगातार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस पद्यांश को आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में देगा तो कैसे हल करेंगे। जैसे दिया है, कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरान पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद व्यार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो ये जो आपका पद्यांश है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीटेड रहा है, तो इसको भी आप लोग देखेंगे कैसे हल करेंगे। तो हमने आपको बताया था जब भी आपका जो है कौन हो तुम ये शब्द है और बसंत के दूत जैसे शब्द है तो आपका कौन से चैप्टर से रहेगा, तो आपका श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से रहेगा। तो पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखने के लिए आपको पहला प्रश्न दिया है, तो आपका एक तरफ शीर्षक डालेंगे और एक तरफ कवि डालेंगे। तो शीर्षक आपका श्रद्धा मनु है और इसके कवि आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। और पहचान वाले शब्दों में हमने आपको बताया था कि कौन हो तुम जब शब्द आए तो आपका कौन से चैप्टर से रहेगा, तो श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से रहेगा। दूसरा इसी में प्रश्न दिया है, चपला और उत्कंठा के अर्थ लिखिए। यानी चपला और उत्कंठा शब्द जो है पद्यांश में उसके अर्थ क्या होते हैं। तो चपला का अर्थ आपका हो जाएगा बिजली, और उत्कंठा जो शब्द दिया है उसका उत्सुकता हो जाएगा। यानी चपला और उत्कंठा जो शब्द हैं उसके अर्थ हो जाएंगे, चपला का अर्थ हो जाएगा बिजली और उत्कंठा का आपका उत्सुकता। अगला क्वेश्चन है, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। यानी इसमें पद्यांश में जो है आपका आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर इशारा किया गया है। तो आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर इशारा किया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति से जो तात्पर्य है इस पद्यांश में आपका श्रद्धा से है। उसके बाद चौथा वाला प्रश्न दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश इसमें देखेंगे कौन सा है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। तो इस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, और ये जो आपका पद्यांश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका जो है ये हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर मनु कहते हैं, श्रद्धा से तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रहे हो, तुम कौन हो। तो यही जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। जो आपका दिया है, घन तिमिर में शीतल मंद ब्यार और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। तो आपका रेखांकित अंश जो दिया है उसका यही व्याख्या होगा। और अगला और पांचवा प्रश्न है, पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। यानी इस पद्यांश में जो है किस पात्र की जो है उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। तो पद्यांश में जो आपका दिया है मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, तो मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। तो यही आपके जो एक गद्यांश और एक पद्यांश था, इनको हल करने का तरीका हमने आपको बता दिया कि गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़िए तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएंगे। और पहले से हमने आपको पहचान करने वाले शब्द बता दिए गए थे कि आप गद्यांश की और पद्यांश की पहचान कैसे करेंगे, कौन से शीर्षक यानी कौन से पार्ट से आपका पूछा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें, जिससे आपका 10 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आपको 20 नंबर का बता दिया है कि कैसे आप गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे, जिससे आपका जो है 5 और क्वेश्चन जो इस पे पूछे रहते हैं उसको आप एकदम आराम से कर जाएं। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को वॉच करिएगा और एकदम आसानी से गद्यांश और पद्यांश को हल करना सीख जाएंगे। और ये जो दोनों गद्यांश और पद्यांश आपको दिए गए थे इनको एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपके बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।